कौम के रखवाले या दहशतगर्द। सरकारी यूनिफॉर्म में अगर दहशतगर्दी होगी तो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम करेगा। कहाँ से आएगा वो मसीहा जो बनेगा गरीब की आवाज़ और साथ देगा मज़लूम का। इस कदर कड़े इम्तहान में इनकी आवाज़ बना 99 GN। जैसा कि हाल ही में एक वाक़या पेश आया जिसकी तफसीलात से मैं आपको आगाह करता चलूँ कि मौजूदा वक़्त का SHO कासम हरल नामी नौजवान जिसकी हालिया तैनाती थाना नया लाहौर में है, जो अपने आप को फ़िरौन समझ बैठा, जो इंसानियत के एहसासात से बिल्कुल लापरवाह है, जो गरीबों और बेबस लाचार लोगों को अपने पांव तले रौंदता चला जा रहा है, जिसने गुज़श्ता दिनों शाहपुर के गांव में मोहम्मद सदीक़ के चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस को पमाल करते हुए गरीबों पर जुल्म की इंतहा कर दी, बल्कि इनके घर का सारा सामान तोड़ दिया, यहाँ तक के पीने के पानी तक का टैंक भी तोड़ डाला। जो पहले से ही गुर्बत की भींट चढ़े हुए हैं, अब वो प्यास से भी मर जाएंगे। ये है हमारी पुलिस और हमें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले अदारे। आखिर इन गरीबों का इतना बड़ा गुनाह क्या था जिसकी इस कदर इन्हें ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। मज़ीद जानते हैं मज़रूब मोहम्मद सदीक़ के इस बयान में। मेरे बेटे के खिलाफ रेट पिटीशन दायर हुई 491 की, जो हमसे अलहदा रहता था, हमसे हमारा उसके से कोई ताल्लुक़ नहीं। उसकी बीवी ने 491 की रेट पिटीशन गोजरा में दायर की। सेशन जज गोजरा के हुक्म से पुलिस नवा लाहौर ने रेड किया। हमने पुलिस को हल्फन बयान दिया कि हमें उसका पता नहीं है कि वो कहाँ ले गया बच्चियों को या कहाँ रह रहा है। दूसरे दिन दोबारा पुलिस आई और मुझे उठा के थाने ले गई। रात थाने में रखा, सुबह तारीख थी, गोजरा सेशन के पेश हुए। सेशन ने मुझे छोड़ने का हुक्म दिया, लेकिन SHO ने मुझे नहीं छोड़ा। दोबारा थाने ले गया। थाने ले जाकर रात को 1 बजे मुझे उठा के मेरे घर वापस ले आया। मेरी बीवी और मेरी नवासी घर में सोई हुई थी। मैंने दरवाज़ा खुलवाया तो मार कासम हरल साहब SHO नवा लाहौर बजाते खुद दाखिल हुए अंदर। मेरी बीवी को बालों से पकड़कर चारपाई से सोई हुई को उठाया और चारपाई पे घुमाता रहा बालों से फड़ के। उसके बाद उसने दरवाजे तोड़े, अंदर दाखिल हुआ, ड्रेसिंग तोड़ा, शोकेस तोड़ा, बर्तन तोड़े, वॉशिंग मशीन तोड़ी, फ्रिज तोड़ी, कोठे पे चढ़ गया, पानी का टैंक तोड़ा, पाइपलाइन पंप की सारी तोड़ी हैं। और उसके बाद मेरी नवासी खड़ी थी, अपने एहलकारान को कहने लगा कि ये बच्ची को उठा लो, ये रमज़ान की बेटी है। मैं आगे आ गया, मैं कहा ये मेरी नवासी है जिसने इसे हाथ लगाया, मुझे मार के लगाना है। तो इस SHO ने मुझे दाढ़ी से पकड़कर दीवार में मारा। उसके बाद हमसायों के दरवाजे तोड़ के इन्होंने इंक्वायरी की। चौक में ले जा के आदमियों से, निसार गुजर नामी आदमी है, उससे पूछा और मुझे दोबारा ये थाने ले गए। उसके बाद दूसरे दिन फिर तारीख थी, सेशन के हुक्म पर मुझे छोड़ दिया गया। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन फिर इसने मेरे घर पे रेड किया। शाम के टाइम मेरा बेटा इधर बैठा था, रोटी खा रहा था, बाहर से आया था, उसे बहुत मारा। मेरे सामने मार के उसे गाड़ी में बिठा लिया। मेरी मोटरसाइकिल खड़ी थी, वो भी ले गए। मैंने मुअज़्ज़िज़ीन ने देख की वसातत से कोशिश की कि मेरे बेटे को छोड़ दे, लेकिन इसने छोड़ने से इनकारी हो गया। मैंने अदालत का सहारा लिया, बैलफ आया, बैलफ की रवानगी की लीकेज हो गई। इन्होंने मेरे बेटे को पिछले पर्चे में ततिम्मा बयान में नामजद कर दिया। जज साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, शाहद मनीर साहब, उनकी बात समझ में आ गई। उन्होंने मेरी ज़मानत पे मेरे बेटे को छोड़ दिया। जिससे मैं कल फारग हुआ हूँ, उसमें पुलिस ने इसे बेगुनाह करार दिया है। ठीक है। अब 2 दिन बाद फिर मेरे बेटे को उठा के ले गए कि रमज़ान 2 में हमने रमज़ान निकालना है तुमसे। हमें DPO ने आर्डर दिया है कि उनकी सारी फैमिली पे पर्चा दे दो, बच्चियाँ भी ले आओ। हम क्या करें? सुनता ही मेरी इस्तदा है
लेकिन ना तो आईजी सुनता ना डीआईजी आईजी साहब को दरखास्त दी है, आरपीओ साहब को दरखास्त दी है, डीपीओ साहब को दरखास्त दी है, इंक्वायरी आ गई डीएसपी फैसलाबाद गोजरा के पास। उन्होंने 3 दफ़ा मैं गया हूँ, आज तक मेरी बात तक नहीं सुनी। ठीक है, तो मेरी गुजारिश ये है कि मेरी जान इस आदमी से छुड़वाई जाए, मेरी फैमिली को बचाया जाए। अगर हमारा कोई कसूर है तो हमें बेशक फांसी लगा दें।